दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नजीबाबाद के पुण्यवान भाई बहन, अध्यात्म विज्ञानी और इस समारोह में, इस अध्यात्म विज्ञान के चतुर्दिवसीय अनुष्ठान में सहभागी सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। अध्यात्म विज्ञान की पाठशाला, ये अध्यात्म विज्ञान का उपकेंद्र नजीबाबाद में वर्षों से चला आ रहा है और ये जब तक अध्यात्म विज्ञान की, आध्यात्मिकता की, धार्मिकता की प्यास मानव के हृदय में जीवित रहेगी, तब तक इस अध्यात्म विज्ञान शाला की आवश्यकता बनी ही रहेगी। और जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसीलिए इस आविष्कार को जो सर्वांग योग के माध्यम से भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हमें दिया है, उस अद्भुत अलौकिक सद्गुरु युक्ति का प्रचार प्रसार करने और स्वयं भी स्वाध्याय के रूप में उसका सतत मनन चिंतन निधिध्यासन करने के लिए ये 4 दिन का अध्यात्म विज्ञान समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। श्रीमती उमा गुप्ता, जिन्होंने अध्यात्म विज्ञान की बहुत वर्षों तक सेवा की, तन मन धन से योगदान दिया, उनके निर्वाण की स्मृति भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। और ऐसे पुण्यवान व्यक्ति का जब हम स्मरण करते हैं तो उसने अपने उद्धार के लिए क्या किया और उद्धार करने यानी अन्य लोगों के भी उद्धार में क्या सहयोग दिया, इसका स्मरण यथोचित है और आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ही स्मरण से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अध्यात्म विज्ञान की दिशा में स्वयं भी कार्यरत हो और औरों को भी प्रेरणा प्रदान करें। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में हम सर्वांग योग और अध्यात्म विज्ञान के विभिन्न शंकाओं का विचार करने वाले हैं। यथामति यथाशक्ति हम अध्यात्म विज्ञान के रहस्यों को स्वयं जानेंगे, समझेंगे और अन्य लोगों को भी ये इस माध्यम से आह्वान करते हैं कि वे इस ज्ञान यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करें, सहभागी हो और अपने सहित सबका हित जिस युक्ति में है वो अध्यात्म विद्या प्राप्त करने में अग्रसर रहे। आज का जो समय दिख रहा है वो कैसा है? मनुष्य के पास सब कुछ है। मनुष्य के पास कंप्यूटर है, रोबोट है और सैटेलाइट है। मनुष्य आजकल बटनों से खेल रहा है, एक बटन दबाते ही सारी सुविधाएं उसके आगे उपस्थित है। लेकिन उसका मन कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी इंद्रियां किधर दौड़ रही है और ये अनंत वृत्तियों में जो दौड़ रहा हुआ उसका मन है वो उसे चैन नहीं लेने दे रहा है। मनुष्य सुख के लिए तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन सुख किसमें है इसी का उसे भान नहीं है। वो परमात्मा को छोड़कर और पिंड ब्रह्मांड क्या है इस दिशा में न बढ़कर भौतिक सुख सुविधाओं में सुख ढूंढ रहा है। लेकिन वहां सुविधा है, सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख अपने आप में है। जैसे हम इस विश्व के साथ व्यवहार करेंगे, जैसा इस विश्व को देखेंगे, वैसा ही और उतना ही सुख हमें प्राप्त होगा। दूसरे को दुख देकर हमें कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमारा भी अनुभव है और सबका अनुभव है। और इसी अनुभव से प्रेरणा लेकर ऐसे जो आयोजन होते हैं उनमें सर्वसामान्य सभी स्तर के स्त्री पुरुष
सभी जाति पंथ कुल सभी का इसमें स्वागत है और सभी के हित की ये विद्या 4 दिवसीय इस अध्यात्म विज्ञान के अनुष्ठान में हम स्वयं ग्रहण करेंगे और अन्य लोगों को भी ग्रहण करने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस शुभारंभ के प्रास्ताविक उद्बोधन का विराम देंगे और इस महान ज्ञान यज्ञ में आप सब शामिल हो ऐसा आह्वान करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग अनुष्टुप छंद अध्याय 1। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही ले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सबो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लगा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है, क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। मोक्षिक्षा दर्शन योग नामक सर्वांग योग का पहला अध्याय संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 2। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें। लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय 2 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 3। स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोचकर जानना। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। नाम शंकर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव में। इंद्रियों से गीता है अक्षर सो तक है कहा। त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। क्षर में अंग है 8 अक्षर एक अरूप है। जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय 3 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 4। अब ये ध्यान में बैठे इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये।
ऐसे विश्व में सारे रूप का दिखना भला, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है साई बजा के कान से सुनो, वैसे ही शब्द में भी है शब्द भाव भरा हुआ। जीव से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में सारा रस भाव भरा हुआ। नाक से सूखे देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति रहो सारे दृश्य में गंध भी यहाँ लो पांच तत्वों का सूक्ष्म एक लगाया, इसी में पांच का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को बता रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखेंगे नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। चर्चित प्रतिकरणानुयोग योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 5वां। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है जो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही सिद्ध विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों गुण से कफ वात बने पित्त एक से कूदने लगे, इसी से श्रोता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, इसी को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार क्षर रूप पिता करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पर है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 5वां। और अक्षर आत्मा को जानने की सुरी दिए, लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में हो रही, उसमें जो बैठी रहेगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी हो रही है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय, आठों का जो स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे अस्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति,
अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सद्गुरु ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग छह साकार नहीं रूप विलास में। ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम हीला। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का दोनों की नहीं है भावना। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो सर्वमय का। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित हो ये मैं ही संपूर्ण विश्व हो। अगम धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात की भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो। भगवान रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यह इच्छा से योग क्षीण होगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जोगा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जान सिद्ध हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। इति श्री मायानंद जी चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। मानो